उसके बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह तोसू ने पाखी से यानी अपना बहन से कहता है कि अब हम सबका ज़िंदगी बदलने वाला है, पर पाखी तुम किसी से बात नहीं कहेगी। तब तक ये बात नहीं सुन लेते हैं, यानी तोसू का दादाजी सुन लेते हैं और चट्टा मारते हैं। तोसू ऐसा गिरता है कि पूछिए मत। तो तोसू के दादाजी कहते हैं कि मेरी बेटी का मरने का तुमने सर्टिफिकेट बनवा लिया है। और यहाँ पर तोसू के दादाजी ने यानी अनुपमा के ससुर जी ने कहते हैं कि मेरा बेटी जिंदा है, जहाँ भी है वो ठीक है। पर यहाँ पर चुपके चुपके दोस्तों बात करते हैं अनुपमा से। अनुपमा कहाँ है, किस हाल में है, आप सभी को तो पता ही है। तो फिर लेकिन उस घर में किसी को नहीं पता है, सिर्फ अनुपमा को ससुर जी को पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तो यहाँ पर एक पॉलिसी है जो कि पूरा हो गया है अनुज कपाड़िया का। तो यहाँ पर तोसू ने धोखे से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ने तोसू को उसका दादाजी ने चट्टा मारे हैं कि तोसू गिर चुका है। और घर वाला हैरान हो गया है कि अब इस नालायक ने क्या किया है कि ऐसा थप्पड़ खा रहा है। पर यहाँ पर अनुपमा का ससुर जी ने पूरा घर वालों को बताएंगे तो इस सबका होश उड़ जा रहा है। अंशु ने भी धमकी दिया है कि अगर तुमने तोसू अनुपमा मामा का तुम अगर पैसे को इधर उधर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जेल के पीछे कर दूंगा। अब आगे देखिए दोस्तों कि क्या होता है, अनुपमा का पैसा क्या तोसू ले पाता है या नहीं। अब क्या कर दिया इसने? अरे प्रीति इसने क्या गलती कर दी? और कितना गिरेगा? दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ किस तरह अनुपमा के ससुर जी ने यानी पोते को मार रहे हैं। यहाँ पर एक दादा ने कहते हैं कि तुम इतना धोखे कैसे दे सकते हो, अनुज कपाड़िया का पैसे पे सिर्फ अनुपमा का हक है या राही का भी हक है, इस पे किसी तीसर का हक नहीं है। तो मैं अनुपमा को ये पैसा दूंगा या राही को दूंगा। पर यहाँ पर तोसू ने कहता है कि राही तो खुद अमीर है, तो राही को पैसों को क्या ज़रूरत है, वो पैसे मैं लूँगा, इस घर में कुछ काम आएगा। पर यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर तोसू ने जुए खेलता है और अड्डेबाजी करता है। तब तक उस दौरान आता है एक कॉल, वो कॉल रहता है अनुपमा को सारे बात अनुपमा के ससुर जी ने बता देते हैं। अब देखना ये है कि क्या अनुपमा उस पैसे ले पाती है या नहीं ले पाती है, कि ससुर जी को ही दे देगी। थैंक यू बहन, आपने कहा था इसलिए दिल की सुनकर। दोस्तों यहाँ पर मुंबई में रह रही है जिनके साथ यानी भारती के साथ अनुपमा ने, तो उस भारती का पहले का हस्बैंड छोड़ दिया है। कुछ अनुपमा का ही कहानी है भारती के साथ भी, लेकिन यहाँ पर भारती को समझाती है अनुपमा ने। तो अनुपमा के समझाने पर भारती ने दूसरा डिसीजन लेती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी। तो यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए तैयार होती है और लड़कों के साथ जा रही है। तो अनुपमा ने गले लगा कर कह रही है कि तुम हमेशा खुश रहो। और भारती ने कहती है कि अनुपमा तुम कहीं, तो मैं दूसरी बार सोची कि चलो मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि मैं शादी कर कर शिफ्ट हो जाती हूँ। पर तब तक यहाँ पर भारती ने जाती है लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ शादी करने वाली है उस लड़के के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़के ने भी भारती को धोखा देता है। अब आगे देखना ये है कि क्या अनुपमा ने उस लड़के के साथ शादी करवाती है या नहीं। इसी महीने शादी होगी, वो सुमित को यूएस जाना है ना, इसलिए। दोस्तों यहाँ पर भारती ने कहती है कि हाँ मैं अपने आप को दूसरी मौका दे दी अनुपमा, जब तुम कही कि तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए तो मैं तो दूसरा मौका दे दी। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या होता है भारती के साथ। भारती जाती है तब तक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है तो उस लड़का ने हॉस्पिटल पहुँचा कर यहाँ से लड़के ने भाग जाता है, धोखा दे देता है कि अब तो ये अपंग हो गई है। यानी कि भारती को
को ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि उसका पैर में बहुत बड़ा चोट लगा है। जब तक ऑपरेशन नहीं होता है तब तक भारती खड़े नहीं हो सकती है, व्हील चेयर पर आ गई है। अनुपमा ने किस संघर्ष से 50,000 के रुपये की ज़रूरत था, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, लड़कों ने भाग गया। तो यहाँ पर अनुपमा ने किस तरह यहाँ पर उपाय की है 50,000 रुपये का, और यहाँ पर कर घर ले आई है भारती को। दोस्तों यहाँ पर छोड़ के चल गया है लड़कों ने। अब लड़के के साथ क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप सभी कमेंट कर बताइएगा, क्या शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जब जाता है लड़कों ने तो आता है अगले दिन एक गुलदस्ता लेकर भारती को देने के लिए, और ये कहने के लिए कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों ये तो सोचने की बात है कि जिस लड़की ने पहले से ही टूटी हुई है और आकर सामने से कहता है एक्सीडेंट के बाद कि मैं शादी नहीं करूँगा, बहुत सेल्फिश लड़का है। तो यहाँ पर कैसा लगा होगा भारती को। अब भारती ने इस शादी से इनकार कर दी है कि मैं शादी नहीं करूँगी, और उस लड़के ने भी धोखे दिया है और कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। और भारती ने कहती है अनुपमा से कि यहाँ पर मेरे पापा ने कहे हैं कि अगले महीने ही शादी कर लेंगे, लेकिन इन तीनों को तो बहुत उत्सुक है कि हाँ शादी हो रहा है भारती को, लेकिन भारती को एक्चुअली में शादी नहीं होता है, एक्सीडेंट ने धोखे दे देता है। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।